तो टाल ठोक के लोग कहते हैं कि मैं पेट्रोल का रेट कुछ भी दे दूंगा जी, हम आलू का रेट कुछ भी दे देंगे, लेकिन देश का मान नहीं गिरने देंगे। इतने सारे नेताओं में कौन है जिस पर कोई न कोई दाग नहीं हो? अरे कुछ असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होने वाला है। अब ये बताया जाए ना कि क्या है वो कौन कह, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे मुखिया होंगे नीतीश जी, कुछ कहते हैं राहुल जी। जब अभी नहीं तय हो रहा है तो भविष्य में कैसे तय होगा? नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, इंडिया की बैठक यानी INDIA की बैठक मुंबई में हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे हैं। देश के कई गद्दावर नेता वहां पहुंचे हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी है। किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं? क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव का जो अंदाज था, उन्होंने कह दिया है कि मोदी को हटाकर ही हम दम लेंगे। वो तो बोल रहे हैं, वो लीडर है जी, बिहार की जनता क्या कह रही है, उनके नेता क्या कह रहे हैं? जी, नेता पहले चुन लेंगे जी, तभी तो आप जनता से वोट मांगेंगे। जी, तो आप नेता तो चुनिए। कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नीतीश जी हमारे मुखौटा है जी सर, और कुछ कहते हैं राहुल जी हैं। जी, तो आप ही पहले बता दीजिए हाँ, कि जब हर जगह अलग अलग राग अलापे जाएंगे जी, तो खेल के मैदान में तलवार सब चमका लीजिए, जी, लेकिन जब उस तलवार को म्यान में रखना होगा तो एक म्यान में एक ही तलवार रहेगा, दूसरा नहीं आ सकता है। तो प्रधानमंत्री के पद के लिए एक ही कोई उम्मीदवार होंगे। इसलिए यहाँ से बच्चा जो है ना, पैर पर बालू रख के घर बनाता है, आप जैसे ही पैर खींचता है वो गिर जाता है जी। यही हाल इन लोगों का है। ये गठबंधन बनाएंगे और फिर बात बात में कुछ ऐसी बात जरूर रहेगी कि वो टूट जाएगा। अब ये बताया जाए ना कि क्या है वो कौन कह, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे मुखिया होंगे नीतीश जी, कुछ कहते हैं राहुल जी। जब अभी नहीं तय हो रहा है तो भविष्य में कैसे तय होगा? लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो है ही, मगर हम राहुल गांधी के पीछे पीछे चलेंगे। तो बता दिया जाए ना ये क्या हुआ। जब अभी भी अपने आप को जी, किसी को एक को नहीं मान पा रहे हैं तो उस समय में कैसे एक हो पाएंगे? कैसे, क्या सब मिलकर एक एक महीने का जो है या 6-6 महीने का प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बिहार की जनता इस तरह के गठबंधन को स्वीकार कर लेंगे क्या? बिहार की जनता देख लिया है कि अब हम गठबंधन कर करके और फिर जो जाके जो है, इतने सारे नेताओं में कौन है जिस पर कोई न कोई दाग नहीं हो? और दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर कोई दाग नहीं। और ये बात नेता नहीं मानते हैं, पूरे देश के आम आवाम मानता है। इतने स्वच्छ छवि वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री कि देश नहीं दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीय मूल के जितने लोग हैं सभी के सभी प्रसन्न है। केवल वही प्रसन्न नहीं है, दुनिया के लोग भी, दुनिया के देश भी जो शांति चाहता है वो सब नरेंद्र मोदी को वो अपना समझते हैं। इसलिए बिहार के लोग तो और चाहते ही हैं कि नहीं, फिर से नरेंद्र मोदी को यहाँ से 40 में 40 सीट जीत कर दूंगा। ये बिहार लोकसभा चुनाव इंडिया के नेता एक साथ लड़ने की कवायद जो है वो अब तेज हो रही है। सीट शेयरिंग की बात सामने आ चुकी है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। मोदी जी ने तो पूरा महंगाई बढ़ा दिया है, आलू टमाटर प्याज सबका दाम बढ़ चुका है, ऐसा कह रहे हैं। आप जब मैक लेके जाते हैं सड़क किनारे और जनता से पूछते हैं तो टाल ठोक के लोग कहते हैं कि मैं पेट्रोल का रेट कुछ भी दे दूंगा, हम आलू का रेट कुछ भी दे देंगे, लेकिन देश का मान नहीं गिरने देंगे, तिरंगा का आन बान शान को ऊंचा बनाकर रखेंगे। और यह देने में किसी में मतलब कुवत है झंडा का मान बढ़ाने का, वो है नरेंद्र मोदी में। ये मैं नहीं कहता हूं, मैं सुनते सुनते इतना
कलेजा पत्थर हो गया है कि अब उन्हीं विषयों को मजबूती से रख रहा हूं। ये तो आम जन कर रहे हैं। पीएम मोदी पर कोई असर नहीं होगा इस बैठक? अरे कुछ असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होने वाला है। कल एक मोदी जी का चित्र लगा हुआ था, उसमें एक बच्चा जो है मोदी जी को गले पकड़कर चुंबन ले रहे थे। मैंने उसको अपने फेसबुक पर डाला और लिख दिया, यह है दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका जड़ यहां से जुड़ा हुआ है, इसको कोई न तो झुका सकता है न हिला सकता है। क्योंकि बच्चा जिस तरह से लिपटा हुआ था, उनको गला पकड़ के, तो लगा कि इसका जिनका जड़, जिस प्रधानमंत्री का जड़ इस स्तर का बूढ़े और युवक से लेके बच्चा तक में ये लोकप्रियता है, उनको कौन हिला सकता है, डुला सकता है। इसलिए लीडर अपना जितना योजना बना ले, उसे जनता स्वीकार करे, इस योग्य बनावे तभी तो देखिए, एक तरफ मुंबई में बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि पीएम मोदी पर कोई भी असर इस बैठक का नहीं पड़ेगा। किस तरीके से इस बैठक में फैसला होता है, क्या पीएम उम्मीदवार का नाम सामने आ जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने की तैयारी की जा रही है, सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही है। हरीश सहनी ने किस तरीके से जवाब दिया है आपने सुन लिया है। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।